हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो स्वागत है आपका सीएसए वाला के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ हो मस्त होंगे। इसके पहले हमने आपको काफ़ी जो एमएस वर्निंग के संबंधित जितने भी बेसिक टॉपिक थे वो आपको दे चुके हैं। इसके बाद हमने आपको जो ब्रीड थी वो हमने स्टार्ट की थी। आपको पूरा हमने जो ब्रीड के क्लासिफिकेशन उसको हमने आपको बताया। इसके वाला जो पिछला वीडियो था हमने आपको दिया, वो हमने आपको साहीवाल पर दे रखा है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मिल्च ब्रीड पर ही है। मिल्च ब्रीड के अंदर जो आज का दूसरी गाय है वो आज गिर है, उसी की आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आज हम जो सबसे पहले मिल्च ब्रीड की बात ही कर रहे हैं, तो मिल्च ब्रीड के अंदर आज हमारी जो गाय है वो गिर है। गिर के विषय में आज हम पूरी बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने जन्म स्थान की बात करते हैं। जन्म स्थान इसका कहाँ है? तो इसका जो जन्म स्थान है वो गिर का जंगल है, अर्थात काठियावाड़ का जंगल इसको हम कहते हैं। ठीक है, ये आपको ये जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि कभी कभी क्या है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बात करें, फिर बोर्ड के एग्जाम में ही गिर का जो है जन्म स्थान पूछ लेता है। ठीक है, इस बार हम इसके लक्षण की करेक्टर की बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं इसके अंदर। इसका जो सबसे पहले कलर की बात करें, इसका जो कलर होता है सफेद काला से लेकर के सफेद लाल रंग तक का होता है। अर्थात ज्यादातर आपको ये लाल रंग में दिखेगी और सफेद काले में भी देखने को मिल सकती है, लेकिन ज्यादातर आपको लाल कलर में जरूर ये देखने को मिलेगी। इसके बाद बात करें, इसके जो सींग होते हैं वो आधे चंद्रमा जैसे होते हैं, हाफ मून के होते हैं। इसके मतलब सींग जो पाए जाते हैं, इसकी जो सींग है हॉर्न है वो हाफ मून स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, अर्थात आधे चंद्रमा जैसे इसमें सींग पाए जाते हैं। इसके बाद बात करें, इसका जो सेकंड कैरेक्टर है कहें केले के पत्ते के समान लटकते कान होते हैं, अर्थात इसमें जो है लीफ लाइक स्ट्रक्चर की जो इसमें इसके जो ईयर होते हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं, अर्थात केले के पत्ते के कान के लीफ लाइक स्ट्रक्चर। अर्थात मतलब मान लेते हैं जो बनाना है उसके जो केले के पत्ते होते हैं ना, उसी हिसाब से उसके कान होते हैं। तो अर्थात केले के पत्ते के समान इसमें लटकते कान पाए जाते हैं, किसके गिर में होते हैं। इसका एक और है करेक्टर इसमें, इसका जो गिर का जो मांस है वो क्या है विदेशों में जो है भेजा जाता है। ठीक है, और ये जो हमारी नस्ल है गिर, ये क्या है रोग के प्रति प्रतिरोधी पाई जाती है, अर्थात डिसीज रेसिस्टेंट होती है। इसके दूध काल की बात करें तो इसका जो दूध काल होता है वो अन्य नस्लों के मुताबिक अगर देखा जाए तो सबसे क्या है इसका लंबा दूध काल होता है, अर्थात काफी लंबे समय तक ये दूध देती ही रहती है। और इसका मैं भी एक टॉपिक एक पॉइंट नहीं लिख पाया, और एक आपको बता दूं, अगर आपसे कभी भी पूछ ले कि शुद्ध देसी गाय कभी भी पूछे, देखिए काठिया भी मैंने आपको पिछले वीडियो में जो बताया था कि जो हमारी साहीवाल है वो कहाँ पे है, मोंटगोमरी पाकिस्तान की। तो मोंट कहाँ पे पाकिस्तान में है ना, पाकिस्तान इंडिया तो पार्ट नहीं हुआ। अब क्या हुआ पाकिस्तान, अब मान लेते हैं यहाँ उगाई, यहाँ उगाई क्या होता है, अब यहाँ मतलब पाली जाती है जो हमारी साहीवाल गाय। ठीक है, अब पहले क्या था, पहले उसका जो जन्म स्थान है वो मोंटगोमरी पाकिस्तान था, लेकिन अब यहाँ हो रही है। लेकिन इसका जो गिर है ये हमारे कहाँ पे गुजरात में है। अब गुजरात तो इंडिया का ही पार्ट है, तो गुजरात के गिर जंगल में इसका जन्म स्थान है। तो इसका मतलब है कि शुद्ध अगर देसी नस्ल पर ही पूछ ले तो गिर ही है। सबसे पुरानी गाय अगर पूछ ले कि हमारे जो भारत में सबसे पुरानी गाय कौन सी है, तो वो गिर ही है सबसे पुरानी गाय। ठीक है, इसके बाद बात करें इसका दूध, हमने बात की इसका जो दूध काल होता है सबसे लंबा होता है। ठीक है, अन्य गाय की अपेक्षा अगर देखा जाए। अन्य नाम की बात करें तो इसका जो दूसरा नाम है इसको अजमेरी भी कह देते हैं, देसान भी कह देते हैं, और इसको रेंडी भी कह देते हैं, और एक गुजराती कह देते हैं। क्यों? क्योंकि गुजरात के जंगल में पाई जाती है। और इसका एक शायद, ठीक है, गुजराती कहते हैं। इसके बाद इसकी मिल्क प्रोडक्शन की बात करेंगे। इसका जो मिल्क प्रोडक्शन होता है इस देखिए मिल्क ब्रीड है तो स्वाभाविक बात है मिल्क की मात्रा जो होगी इसमें ज्यादा होगी, लेकिन साहीवाल से कम है, क्योंकि हमने आपको बता रखा है पिछले वीडियो में कि साहीवाल सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन किसका होता है, साहीवाल का होता है। तो उससे इसका कम ही होगा। कितना है 15 से लेकर के 2000 लीटर पर ब्यात होता है। उसका हमने कितना बताया था, 2000 से लेकर के 2500 लीटर पर ब्यात बताया था। इसका कितना है, उसका इससे 500 के आसपास कम है। कितना है 1500 लेकर के इसका 2000 लीटर पर ब्यात है। इसमें जो फैट परसेंटेज है, फैट परसेंटेज भी इसमें कम है। कितना है 4.5% है। ठीक है, तो आज का जो पूरा टॉपिक था वो गिर पर था। गिर की जो नस्ल है कहाँ की है, गुजरात की है। इसके कौन कौन से करेक्टर हैं, सर देखिए करेक्टर ज्यादा नहीं पूछता, इसको आप याद रख लीजिएगा। गुजरात का जो गिर जंगल है वहां सब जो गाय या मतलब गाय क्या होता है यार, पाली जाती है। ठीक है, मतलब वहां इसका जो जन्म स्थान है वहीं सबसे पहले देखी गई कहाँ पे, गिर जंगल में। गिर की जो जंगल है गुजरात में एक
जगह है जहाँ पे गिर का जंगल है, गिर वाली जगह में, वहीं इसका जन्म स्थान माना जाता है। इसका जो सेकेंड टॉपिक जो मेन है वो आधे चंद्रमा जैसे इसमें सींग पाए जाते हैं। कभी कभी जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्नलिखित में किस गाय के जो है वो सींग जो होते हैं आधे चंद्रमा के आकार के होते हैं, हाफ मून के आकार में होते हैं, तो वो गिर के होते हैं। फिर पूछ लेता है कि पत्ते के समान जो है लटकते कान किस नस्ल के होते हैं, तो गिर के होते हैं। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जिसमें आपका जो है इसका दूध काल पूछ लेगा कि दूध काल सबसे लंबा किसका होता है। और मैंने आपको एक जो पॉइंट और बताया था कि ये सबसे जो हमारी शुद्ध देसी नस्ल है वो हमारी गिरी है, ये आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, इसके जो अन्य नाम है इनको आप चाहें तो याद कर सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है। मिल्क प्रोडक्शन याद कर लीजिएगा, इसका जो 5% है वो भी याद कर लीजिएगा। तो आज का टॉपिक हम हमारे गिर पर था, आज का टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं। आशा करता हूँ कि आज का जो टॉपिक है आपको अच्छा लगा होगा। इस टॉपिक को अपने दोस्तों पे ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको टॉपिक कैसा लगा। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी बात बताऊं, देखो सबसे पहले आप वीडियो देख लेते हैं न वीडियो आप लाइक करते हैं ना, आप चैनल में अगर पहली बार हैं तो आप सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। देखिए गलत बात है, काफ़ी मेहनत लगती है। पहले वीडियो को शूट करो, इसके बाद वीडियो को पूरा उसको एडिट करना पड़ता है, एडिट करने में अपलोड करना पड़ता है। एक 7 से 8 मिनट का जो वीडियो होता है कम से कम 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं इसको पूरा आप तक पहुंचने में। उसके बावजूद भी आप न वीडियो को देखते हैं, न वीडियो को लाइक करते हैं, न दूसरों पे अपने दोस्तों पे इसको शेयर करते हैं। कितनी गलत बात है। इसलिए आप मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे ये जो मैटर है अन्य आपके दोस्त को भी मिल सके, जिससे धीमे धीमे ये जो है काफ़ी एक भारी मात्रा में बड़े क्षेत्र तक ये हमारा जो टॉपिक है लोगों तक पहुंच सके। मैं चाहूंगा कि ये धीमे धीमे कई लोगों तक ही पहुंचे, अभी बहुत कम लोगों तक पहुंच रहा है। अगर आप चाहेंगे तो ये बहुत आगे तक ये मैं जो वीडियो बहुत आगे तक चला जाएगा। आप मान लीजिए यहाँ जो दोस्त भेजेंगे उसको लगेगा कि मैं किसी को भेज दूँ तो भाई बात वो किसी को भेज देगा, इससे हम धीमे धीमे काफ़ी इधर उधर काफ़ी दूर तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए हमारे पर। आशा करता हूँ कि आज का जो टॉपिक आपको ठीक लगा होगा, अच्छा लगा होगा। कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आज का आपको जो टॉपिक है वो कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं इनमस वैंडी के किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।